हेलो एवरीवन, आई एम कुसुम। वेलकम टू ओशन ऑफ नंबर्स। हम रीजनिंग में नंबर सीरीज चैप्टर में फाइंड आउट और लॉन्ग टर्म कर रहे थे। आओ नेक्स्ट हम करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो। ये सीरीज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब हम इसमें क्या करके देखेंगे? पहले डिफरेंस करके देखेंगे। देखो 93 और 309 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 216 का। और 309 और 434 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 125 का। और इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 64 का। और नेक्स्ट डिफरेंस कितने का आ रहा है? 23 का। अब देखो आपको ये पैटर्न देख के, डिफरेंस को देख के आपको पैटर्न समझ आ गया होगा। देखो पहले इनमें 216 का आ रहा है। 216 का डिफरेंस देखो, ये किसका क्यूब है? 6 का क्यूब। फिर 120 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये किसका क्यूब है? 5 का क्यूब। और फिर 64 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये कितने का क्यूब है? 4 का क्यूब। तो नेक्स्ट हमारा कितना का आना चाहिए था डिफरेंस? 27 का, यानी कि 3 का क्यूब। तो जहाँ पे तो 23 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब हमारी ये 498 में हमारे कितने प्लस होने चाहिए थे? 27 प्लस करके हमारी करेक्ट जो टर्म थी वो क्या आनी चाहिए थी? 8 और 7 कितने हो गए? 15। और 1 10 10 to 12 और 5। तो हमारा कितना आना चाहिए था? 525 आना चाहिए था। तो हमारी रॉन्ग टर्म क्या होगी? 521। देयर फॉर रॉन्ग टर्म इज इक्वल टू 521। देखो हमें डिफरेंस करके हमें पैटर्न पता चल गया। जिसमें इसमें क्या है? क्यूब 6 का क्यूब प्लस हो रहा है। फिर इसमें 309 में किसका क्यूब प्लस हो रहा है? 5 का क्यूब। फिर 434 में किसका क्यूब प्लस हो रहा है? 4 का क्यूब हो रहा है। फिर 498 में किसका क्यूब प्लस होना चाहिए था? 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना था? 27। हमारी करेक्ट जो टर्म थी हमारी कितनी आने चाहिए था? सही पैटर्न था, हमारी टर्म कितनी आनी चाहिए थी? 525। पर यहाँ पे तो क्या है? 521। देयरफॉर रॉन्ग टर्म क्या होगी? 521। आओ नेक्स्ट सम करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, 1 के बाद क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 के बाद क्या आ रहा है? 12। 12 के बाद क्या आ रहा है? 25। 25 के बाद क्या आ रहा है? 48। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस करके देखो, इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का। और इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? 9 का। और इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? 13 का। और इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? 23 का। अब देखो इसमें कुछ पैटर्न बन रहा है। देखो यदि 2 में 7 प्लस करेंगे 9, फिर 9 में 7 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 16 का आना चाहिए। तो ये पैटर्न तो हमारा लग नहीं रहा। ये पैटर्न क्या होगा? रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट करके देखते हैं। देखो यहाँ पे 3 है, तो ये हम किसका स्केयर करें कि 3 के नजदीक आ जाएं? यदि हम 2 का स्केयर करते हैं तो 4 आ गया। पर यहाँ पे तो 3 है, इसलिए हमने क्या करा? -1 का स्केयर। 4 -1 का स्केयर कितना आ गया? 4 -1 आ गया, इक्वल टू कितना आ गया? 3। तो हमारा आंसर आ गया। तो ऊपर भी देखो यहाँ पे 1 है, 1। तो यहाँ किसका स्केयर हो रहा है? 1 का स्केयर -0 का स्केयर। 1 -0 इज इक्वल टू 1। तो अब हमारा पैटर्न बन गया। देखो 1 का स्केयर -0 1 आ गया। 2 का स्केयर -1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। अब देखो ये 12 है, अब किसका स्केयर करेंगे हम 12 के नजदीक आ जाएं? यदि हम 4 का स्केयर करते हैं तो हमारा कितना आ गया? 16। पर यहाँ पे तो 12 आ रहा है, तो अब माइनस कितने का स्केयर करेंगे? अब 12 में से 2 का स्केयर। देखो 16 -4, 2 का स्केयर कितना होता है? 4 इक्वल टू कितना आ गया? 12। अब हमारा क्या बन गया? पैटर्न बन गया। अब नेक्स्ट, अब हमें किसका स्केयर करेंगे? हम इसके नजदीक आ जाएं। अब हमें 6 का स्केयर करेंगे। 6 का स्केयर -3 का स्केयर। अब 6 का स्केयर कितना होता है? 36। और -3 का स्केयर कितना होता है? 9 इक्वल टू कितना आ गया? 27। पर यहाँ पे तो क्या आ रहा है? 25। देयरफॉर रॉन्ग टर्म हमारी क्या होगी? 25। अब नेक्स्ट करके देखते हैं भी हमारा पैटर्न सही है। अब नेक्स्ट क्या आएगा? 8 का स्केयर -4 का स्केयर। 8 का स्केयर करा कितना आ गया? 64। -4 का स्केयर करा 16। तो इक्वल टू कितना आ गया? 64 -16 48। जहाँ पे आ रहा है देखो 48 आ रहा है, इसलिए हमारा क्या है? पैटर्न सही है। तो हमारा इस पे 25 पे पैटर्न नहीं लग रहा है, तो देयरफॉर रॉन्ग टर्म क्या होगी? 25। देयरफॉर रॉन्ग टर्म इज इक्वल टू
25। जिस टर्म पे पैटर्न हमारा नहीं लग रहा तो वो हमारी क्या हो जाएगी, रॉन्ग टर्म हो जाएगी। देखो हमें पहले हमने डिफरेंस करके देखा, डिफरेंस का पैटर्न नहीं लगा, फिर हमने देखा भी हम किसका स्क्वायर करें, उसमें किसका स्क्वायर माइनस करें, हम इसके नजदीक आ जाएं। हमने इस पे पहले 3 के करके देखा, फिर हमें 1 का भी समझ आ गया, फिर हमने 12 का देखा भी हम 12 का किसका स्क्वायर करें और उसमें किसका माइनस करें। तो हमने 4 का स्क्वायर करा माइनस 2 का स्क्वायर करा, हमें आंसर मिल गया, हमें पैटर्न समझा आ गया। देखो आपको पहले पैटर्न बनाना है, फिर यदि ये 3-4 डिजिट पे पैटर्न लग गया तो आपका पैटर्न सही है, जिस पे पैटर्न नहीं लग रहा वो हमारी क्या होगी, रॉन्ग टर्म होगी। आओ नेक्स्ट सम करते हैं। अब देखो इस थर्ड क्वेश्चन को देखो, इसको देखो, पहले हमें इसमें क्या करके देखेंगे, डिफरेंस करके देखेंगे। देखो इन दोनों का डिफरेंस करके देखो, अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, देखो 6 में से 6 माइनस करा 0, अब 4 में से 3 माइनस करा 1, अब 3 में से 2 माइनस करा तो कितना आ गया 1, और 2 में से 1 माइनस करा 1, तो इसमें कितना आ गया 1110 आ गया डिफरेंस। अब नेक्स्ट देखो इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, इनमें भी कितना आ गया 1110 का डिफरेंस आ गया, और नेक्स्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है 1110 का डिफरेंस आ रहा है। और नेक्स्ट देखो इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है 1120 का डिफरेंस आ रहा है। देखो इन दोनों में हमारा देखो सारे में सेम डिफरेंस आ रहा था, तो देयरफॉर रॉन्ग टर्म हमारी क्या होगी 5686। जहां पे कितनी आनी चाहिए टर्म हमारी, यदि हम इसमें 1110 प्लस करेंगे तो हमारी करेक्ट टर्म कितनी आनी चाहिए थी 6765, तो हमारी करेक्ट टर्म हमारी 5676 आनी चाहिए थी, पर यहाँ पे क्या है 5686, तो देयरफॉर रॉन्ग टर्म क्या होगी, रॉन्ग टर्म इज इक्वल टू 5686। देखो हमें डिफरेंस करके पता चल गया सभी में सेम डिफरेंस आ रहा है, पर यहाँ पे डिफरेंस इन दोनों टर्म में डिफरेंस कितने का आ रहा था 1120 का आ रहा था, तो हमारा डिफरेंस कितना आना चाहिए था 1110 का आना चाहिए था। हमने इसमें प्लस करा तो हमारी करेक्ट टर्म क्या आनी चाहिए थी 5676, पर जहाँ पे क्या आ रहा है 5686, तो देयरफॉर हमारी रॉन्ग टर्म क्या होगी 5686 हमारी रॉन्ग टर्म होगी। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आओ फोर्थ सम करते हैं। अब देखिए इस फोर्थ क्वेश्चन को देखो, ये सीरीज आपको देखने में बड़ी लग रही है ना, ये सीरीज क्या है, इसमें 2 सीरीज कंबाइंड है, देखो 3 और देखो 8। अब 3 और 8 का, और 8 के बाद ये 13 है, इनका देखो रिलेशन आपको लग रहा है ना, 3 और 3 में 5 प्लस करे 8 आ गया, 8 में 5 प्लस करे 13 आ गया, अब 13 में 5 प्लस करे क्या आ गया 18 आ गया। देखो एक टर्म छोड़ के हमारी ये एक सीरीज बन रही है, देखो 2 छोड़ दिया 8, अब 9 छोड़ दिया हमारा 13 आ गया। देखो हमारी एक सीरीज बन रही है, 18 के बाद हमारा कितना आना चाहिए 5 प्लस करे तो हमारा कितना आ गया 23। तो इसमें क्या हो रहा है फर्स्ट सीरीज में +5 +5 +5 और +5। देखो एक सीरीज बन गई, फर्स्ट सीरीज हमारी क्या बन गई, सीरीज फर्स्ट हमारी क्या बन गई 3 8 13 18 और 23। देखो जब आपको सीरीज, आपको 2 कंबाइंड सीरीज भी मिल सकती हैं, 3 सीरीज कंबाइंड भी मिल सकती हैं, आपने देखना है भी किस टर्म के साथ आपका रिलेशन बन रहा है। देखो 3 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद हम देखो 13 के बाद हमने 18, हमें पता चल गया भी इनमें क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है, तो ये हमारी एक सीरीज बन गई। तो जो बच गई टर्म वो हमारी क्या है सेकंड सीरीज। देखो सीरीज सेकंड क्या है, क्या क्या टर्म बच गई 2 9 और उसके बाद हमारा क्या है 22 के बाद 32 के बाद 42, ये क्या होगी सेकंड सीरीज होगी। अब हमने रॉन्ग टर्म देखनी है। देखो फर्स्ट सीरीज पहले चेक करो, 3 के बाद 8 है, 8 के बाद 13 है, 13 के बाद 18 है, 18 के बाद 23 है, इन सब सीरीज में क्या है 5 प्लस हो रहा है, ये तो सीरीज हमारी करेक्ट है, सही है। देखो 5 प्लस हो रहा है, इसमें भी 5 प्लस हो रहा है। अब हम इसमें सेकंड सीरीज में रॉन्ग टर्म देखते हैं। अब देखो पीछे देखो 22 है, 22 और 32, इसमें कितना हो रहा है 10 प्लस हो रहा है, 32 के बाद 42 है, इसमें क्या हो रहा है 10 प्लस हो रहा है। तो देखो इसके 2 और इसमें 9 में कितना प्लस हो रहा है 7, तो देयरफॉर हमारी रॉन्ग टर्म क्या होगी 9 होगी, क्योंकि हमारी करेक्ट सीरीज क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट पैटर्न क्या बनना चाहिए था सेकंड सीरीज का,
करेक्ट पैटर्न ऑफ सेकंड सीरीज का क्या करेक्ट पैटर्न बनना था हमारा। देखो 2 के बाद यदि 10 प्लस करते तो हमारा जहाँ पे क्या आना चाहिए था 12। अब 12 में 10 प्लस करा तो हमारा कितना आना चाहिए था 22। 22 में 10 प्लस करा 32। 32 में 10 प्लस करा 42। देखो हमारी सीरीज सही बन गई ना। अब देखो जहाँ पे इस 9 पे पैटर्न नहीं लग रहा था इसलिए 9 क्या होगी रॉन्ग टर्म होगी। देयरफॉर रॉन्ग टर्म क्या होगी, रॉन्ग टर्म इज इक्वल टू 9। देखो आपने पहले सीरीज को देखना है। यदि 2 या 3 सीरीज आपको पता चल गया भी, रिलेशन पता चल गया भी कंबाइंड है, फिर आपने उसको अलग अलग करके देखना है। फिर आपने एक एक सीरीज चेक करनी है। पहले हमने फर्स्ट सीरीज चेक करी तो इसमें हमें कोई भी रॉन्ग टर्म नहीं मिली, तो ये सीरीज क्या है सही है। अब फिर सेकंड सीरीज में हमें देखा, हमें लास्ट वाली 3 डिजिट से पता चल गया भी इनमें कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 का आ रहा है। तो फिर आगे भी तो 10 का डिफरेंस आना चाहिए। जब 2 के बाद कितनी आनी चाहिए, 12 आनी चाहिए थी, पर यहाँ पे तो 9 है, तो देयरफॉर रॉन्ग टर्म क्या होगी 9 होगी। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आओ नेक्स्ट फिफ्थ सम करते हैं। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, अब इसमें देखो ये सीरीज, देखो ये भी सीरीज है, इसमें भी 2-3 सीरीज कंबाइंड है। देखो कैसे पता चला, देखो 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 4 है, 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 12 है, 12 के बाद 16। इसका मतलब इसमें सीरीज कंबाइंड हो रही है। पहले हम रिलेशन बनाते हैं। देखो 3 और 6 इन दोनों में रिलेशन बन गया ना, 3 2 6। अब हमने 3 और 6 में कितनी टर्म छोड़ी है, 2 टर्म छोड़ी है। इसका मतलब 2 टर्म हमने छोड़ के जहाँ पे क्या आ गया हमारा 12। तो एक सीरीज हमारी क्या बन गई 3 6 और 12। आपने 9 नहीं लेना, क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट क्या छोड़ी है 2 टर्म्स छोड़ी हैं। तो इसका मतलब 6 के बाद भी हम 2 टर्म छोड़ेंगे, 2 टर्म छोड़ के हम क्या लेंगे 12 लेंगे। ये सीरीज हमने देखो सेकंड सीरीज बना ली, क्यों, क्योंकि जो सेकंड नंबर पे है तो हमने सेकंड सीरीज लिख ली। अब देखो थर्ड सीरीज, देखो थर्ड सीरीज क्या बनेगी। देखो यदि आप 4 का रिलेशन देखें, 4 के बाद देखो 8 ले लिया हमने 8। अब इसमें कितनी 4 और 8 में कितनी टर्म छोड़ दी हमने, 2 टर्म छोड़ दी। अब 8 के बाद 2 टर्म छोड़ेंगे तो फिर हम क्या लेंगे 16। तो हमारी सीरीज बन गई ना 4 8 और 16। देखो 2 सीरीज बन गई ना। पहले देखो पहले हमने 3 से स्टार्ट करा, 3 के साथ हमें 6 के साथ रिलेशन दिख गया, तो 6 के बाद हमने 2 टर्म छोड़ के फिर हमने क्या ले लिया 12 ले लिया। फिर हमने 4 का रिलेशन बनाया, 4 के बाद हमने 8 ले लिया। जब जितनी हम टर्म बीच में छोड़ रहे हैं उतनी टर्म आगे छोड़नी है। देखो 4 और 8 में 2 टर्म छोड़ी, तो नेक्स्ट भी 2 टर्म छोड़ के हमने क्या ले लिया 16। अब इसमें हम रिलेशन देखते हैं, इसमें क्या बन रहा है 3 2 6 6 2 12। ये हमारी सीरीज सही बन रही है। 4 2 8 8 2 16। देखो डबल हो रहा है। अब हमारे पास टर्म और भी बची हैं। देखो क्या बच गई 2 और नेक्स्ट फिर 2 टर्म छोड़ी, एक 4j बच रहा है 4। और उसके बाद 4 के बाद 2 टर्म छोड़ी, तो हम देखो 2 टर्म छोड़ी तो हमारा कितना बच गया 9। तो हमारे यही डिजिट बच रही थी, जे हमारी क्या बन गई फर्स्ट सीरीज बन गई, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे है। 2 टर्म छोड़ी 4 ले लिया, फिर 2 टर्म छोड़ी फिर 9 ले लिया। अब देखो इसमें रिलेशन बन रहा है, ये तो हमारी दोनों सीरीज क्या होगी सही होगी। अब रॉन्ग टर्म हमने देखनी है। अब देखो 2 2 4 4 2 से जहाँ पे क्या होना चाहिए था 8 होना चाहिए था, पर जहाँ पे तो क्या है 9। तो देयरफॉर रॉन्ग टर्म क्या होगी, रॉन्ग टर्म इज इक्वल टू 9। देखो आपने जो करेक्ट सीरीज है, पहले हमने अब करेक्ट सीरीज देखनी है भी कौन सी है, हमने उनमें रिलेशन भी देखना क्या बन रहा है। जो 2 सीरीज पे रिलेशन लग रहा है वो ही फर्स्ट सीरीज पे लगेगा। देखो इसमें रिलेशन क्या लग रहा है, इसमें 3 2 6 6 2 12, 4 2 8 8 2 16। अब इसमें जो रिलेशन लग गया वो भी तो फर्स्ट पे अप्लाई होना चाहिए। अब 2 2 4 4 2 8, पर जहाँ पे तो 9 आ रहा है, तो जहाँ पे इसलिए हमारी रॉन्ग टर्म क्या होगी 9 होगी। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।